दिनों के बाद जो गाय का बच्चा था वो भी तपस्या करने चले गए। वैसे उसके घर आना जाना बंद नहीं हुआ धुंधकारी का। अंत में वैश्याओं ने फांसी देकर के धुंधकारी को प्राण समाप्त कर दिया, मार दिया। मरने के बाद ये धुंधकारी प्रेत योनि में भटकने लगा, यानी भूत बन गया। और जब भूत बन गया है भैया तो बड़ा दुखी रहने लगा, परेशान होने लगा, वायु आहार करता है। समय धीरे धीरे जब गुजरा है तो एक दिन गोकर्ण अपनी जन्मभूमि पे आकर के घर साफ सफाई करके शाम को संध्या वंदन करने जब बैठे, आंखों को बंद किया। आंखों को बंद करके जब भगवान की जहाँ मूर्ति नजर आया करती थी उस जगह कभी सूकर का रूप लेकर, कभी बकरे का, कभी घोड़े भैंसे का रूप लेकर के यही धुंधकारी जो भूत था ये सामने आने लगा। गोकर्ण ने पूछा भैया कौन हो जो तुम हमें तरह तरह के रूप दिखाते हो? तो आवाज आई दिखाई कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि प्रेत का कोई आकार नहीं होता, केवल एक आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूँ, वैश्याओं के प्रेम जाल में फंसकर मैं आज भूत बन चुका हूँ, मेरा उद्धार करो, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ भैया। जैसे ही ये बात सुनी है गोकर्ण ने गीता वेद मंत्र उच्चारण करे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्य भगवान की तपस्या की तो सूर्य भगवान ने कहा सूर्य भगवान ने कहा अपने भैया को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो शायद है उसका उद्धार हो जाए। गंगा के किनारे एक सांप गांठ के बांस को गाड़ा है, उस बांस में प्रेत धुंधकारी का आवाहन किया। 7 दिन तक लगातार कथा सुनने से धुंधकारी का उद्धार हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा जो मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करके सुनता है उसका दुनिया में उद्धार अवश्य होता है। और उद्धार उन्हीं का होता है जो सच्चे मन से भागवत कथा सुनते हैं। जो मन में कपट का भाव रखते हैं उनका कभी उद्धार नहीं होता। धुंधकारी का उद्धार हुआ है। स्वर्ग से विमान आया, विमान में बैठकर ये धुंधकारी सीधे स्वर्ग लोक की ओर चला गया। एक लाइन में कीर्तन, इसके बाद सुंदर कथा है। सभी लोग गुनगुनाते हुए बोलिएगा।